अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे चटोरे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से और खुशहाल होंगे। मैं आपकी चटोरी शेफ सायरा और आप देख रहे हैं सायराज क्यूरियस किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी अरेबिक डिश लेकर आई हूँ जिसका नाम है खब्सा। कब्सा जो होता है वो प्लेन होता है, सऊदियों में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और हम देसियों को भी बहुत ही पसंद आता है। तो हम देसियों को ज़रा चटपटेपन की आदत है, तो इस वजह से मैं बड़ा ही चटपटा सा अपने स्टाइल में कब्सा राइस लेकर आई हूँ। तो चलें देखते हैं मैं इसे किस तरह से चटपटा करती हूँ। सबसे पहले जो इसमें होती है चिकन होती है। चिकन जो होती है वो देखिए इतने बड़े बड़े पीसेस हमने कटा लिए हैं। ये देखिए ये भी है, ये पूरी फुल 900 ग्राम मुर्गी है। इसके अंदर ये बड़े बड़े पीस हैं, मुर्गी की टांग है, सब कुछ है और हमें चिकन भी खाने में चटपटे में मज़ा आती है। तो चलें इसे देखती हूँ मैं कैसे चटपटा बनाती हूँ। ये देखिए ये मैंने 1 चम्मच विनेगर लिया है और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा लिया है। ये देखिए ये इस तरह हो गया। ये मैं इसलिए डालती हूँ ताकि ये चिकन को हमारे एकदम ही सॉफ्ट और एकदम अच्छा कर दे। ये देखिए मैंने इस तरह से चारों तरफ इसे मिला लिया है। ये चिकन में हमें बीच से अच्छे से कट लगाने। ये देखिए ये जब ये कट रहेगा तो ये मैरिनेशन के सारे मसाले इसमें अच्छे से जाएंगे। वैसे खब्सा राइस में कोई मैरिनेशन नहीं करता है, बट चटकारा आना ज़रूरी है इसलिए मैं मैरिनेशन करती हूँ। अब देखिए इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक और थोड़ा सा मैंने ऑरेंज कलर लिया है ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए। आप जर्दे का कलर भी ले सकते हैं। ये देखिए 1-2 मिनट तक के मैंने अच्छे से इसका मसाज कर दिया है। अब इसमें जाएगा 3 चम्मच 3G पेस्ट, यानी अदरक का, लहसुन का और हरी मिर्ची का 1-1 स्पून पेस्ट जाएगा। और इसमें जाएगा दही। ये अच्छे से टेंडर कर देगा और टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब और बहुत ही सॉफ्ट इससे हमारी चिकन बनेगी। चलें अब हम खब्सा राइस की तरफ चलते हैं। आप मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। देखिए मैं किस तरह से बनाती हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी मेरी रेसिपी। तो चलें देखते हैं स्पेशल खब्सा मसाला मैं कैसे बनाती हूँ। उसके लिए हमें चाहिए ये 2 बादियान फूल हैं, ये 2 जावित्री है। मेरे पास ऐसे टूटी हुई छोटी छोटी जावित्री थी, मगर ये आप 2 फूल ले लें जावित्री का। इसमें सिनामन स्टिक ज़्यादा जाती है। ये देखिए मैंने 4 टुकड़े 1-1 इंच के लिए हैं सिनामन स्टिक। ये आधा टुकड़ा जायफल का है और ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून भर के छोटी हरी इलायची। देखिए आपको छिलका मैंने इसलिए रखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये हमारा स्पेशल खब्सा मसाला रेडी हो जाएगा। ये देखिए खब्से की ग्रेवी के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये मैंने होल 2 प्याज रखे हैं ताकि आपको नज़र आ जाए कि किस साइज़ के मैंने लिए हैं। इसे हम चॉप करके डालेंगे। ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इसको भी हम चॉप करके डालेंगे। ये मैंने 4 टेबल स्पून टमाटर का पेस्ट लिया है और ये है 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। 2 मैंने चिकन के क्यूब लिए हैं, 1 सिनामन स्टिक ली है, गरम मसाला पाउडर है। ये देखिए मैंने ड्राई लेमन लिए हैं। ये ब्लैक लेमन जाते हैं खब्सा में, मेरे पास ये थे इसलिए मैंने ये डाले हैं। इसमें जीस्ट भी जाएगा, लेमन के स्लाइसेस भी जाएंगे। ये देखिए 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर जाएगा, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर है, ये 2 टेबल स्पून वाइट पेपर है, यानी कि वाइट काली मिर्च जैसी होती है वैसे ये वाइट पेपर है। ये 2 टेबल स्पून जाएगी और ये 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर है। ये वाइट पेपर से बहुत ही अच्छा चटपटा सा टेस्ट आता है। चलें अब हम अपना खब्सा मसाले का मिश्रण तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। चलें तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे अच्छे से भून लेना है। ये अच्छे से भून गया है। अब इसमें जाएगा हमारा चॉप टमाटर। ये मैंने अच्छा सा चॉप कर लिया था, चॉपर में किया था इसलिए ये जूसी है। अब इसे हम थोड़ा भून लेंगे।
ये देखिए इसमें अभी भी जूस है। अब इसमें जाएगी एक सिनेमन स्टिक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ब्लैक पेपर मैं आधी डाल रही हूँ अभी, और वाइट पेपर भी मैं भी आधी डाल रही हूँ, पूरी एक साथ नहीं डालना है मुझे। इसमें जाएगा गरम मसाला, जो मैंने पाउडर गरम मसाला बताया था ये वो है, ये खप्सा मसाला नहीं है। और इसमें जाएगा नमक, और जाएगा इसमें चिकन स्टॉक का 1 क्यूब। अब इसे अच्छे से भुनेंगे, ये टमाटर के ही जूस में अच्छे से भुन जाएगा। अब इसमें जाएगा आधा टमाटो पेस्ट, जितना मैंने आपको बताया है उसका आधा जाएगा। मैं चाहती तो एक साथ भी डाल सकती थी, मगर खाना पकाने की जो ट्रिक होती है मैं उस ट्रिक के साथ आपको बता रही हूँ, ताकि सारे मसाले भुनने के बाद में उसका फ्लेवर ख़त्म हो जाता है, दोबारा से इसका फ्लेवर किस तरह से जगाया जाता है वो तरीका मैं आपको हमेशा बताती हूँ। क्योंकि भुनने के बाद सब पानी डालने के बाद उसका फ्लेवर मर चुका होता है। अब इसे चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। अभी हमारी प्याज और टमाटर पूरी तरह से नहीं गला है। ये देखिए किनारे से आपको तेल नज़र आ रहा है, यानी मसाला अच्छे से भुन गया है। अभी हम अपनी चिकन डालेंगे इसमें, ऐसे बिछा देंगे। इसके बाकी जो मसाले हैं वो हमें इस तरह से ऊपर डाल देने हैं, और इसे ढक्कन बंद के 5 से 7 मिनट हम इसे पकाएंगे एक साइड पूरा अच्छे से। ये देखिए एक साइड से पक गई है। अब हम अपनी चिकन को पलट के देख लेते हैं। इसे एक बार पलट लेंगे अच्छे से, ताकि ये जले नहीं, और इसके अंदर सारे मसाले इस तरह से फैला देंगे। इसके ऊपर ही डाल देंगे इस तरह से मसाले। ये देखिए सब हमने इसके ऊपर मसाले डाल के इसको अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम वापस से दोबारा से इसको ढक्कन बंद करेंगे और फिर पकने के लिए इसे देंगे। चलें देखते हैं इसका क्या हाल है। ये देखिए सब तेल ऊपर आ गया है, चिकन अच्छे से भुन गई है, जायका भी इसने अच्छे से ले लिया है, तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर अपना खप्सा का मसाला डालेंगे और थोड़ा सा मसाला बचा लेंगे। और जो टोमेटो पेस्ट था अब मैं उसे थोड़ा सा पानी में घोल के डाल दूँगी। खप्सा मसाला डालने से बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशल सी खुशबू आ रही है। अब इसे मैं 1-2 हाथ और चला दूँगी अच्छे से। इतने अच्छे से इसने सारे मसाले चहक लिए। एक तो हमने मैरिनेशन किया था चटपटा सा, ऊपर से दोबारा से इसको हमने मसाले में अच्छे से भून लिया है। देखिए मैंने 3 कप राइस लेना है मुझे, तो मैं उस हिसाब से इसमें पानी डाल रही हूँ 6 कप। ये देखिए ये मैंने 1 डाल दिया है। इसी तरह से मैं इसमें 6 कप पानी डालूँगी। ये देखिए मैंने इसमें 6 कप पानी डाल दिया है। इसे एक बॉयल आने देंगे अच्छा सा, फिर आगे का स्टेप बताते हूँ कि मुझे करना क्या है इसको। ये देखिए जब तक पानी अपना हमारा बॉयल हो रहा है, अखनी तैयार हो रही है, हम ये एक लेमन लेंगे और इस तरह से इसे खुरच के हम इसका जीस्ट निकाल लेंगे। और जीस्ट निकालते वक्त हमें ये देखना है, हमें इसके ऊपर का येलो पार्ट ही लेना है, उसी में ही मज़ा होता है। अगर आप इसके अंदर का वाइट पार्ट को अगर आपने खुरच लिया, इसके अंदर जो वाइट पार्ट होता है उसको अगर आपने खुरच लिया तो आपका खाना पूरा कड़वा हो जाएगा। ये देखिए अब हम अपनी ढक्कन को खोल के देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज पे हम अपना लेमन जूस डालेंगे और ये ड्राई लेमन डाल देंगे। ये ड्राई लेमन बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास ये नहीं है, ये ब्लैक कलर का डलता है, अगर ये ड्राई लेमन आपके पास नहीं है तो आप इसके ये जो मैंने जीस्ट बताया ये 1 टेबल स्पून भर के आप डालिएगा, तो जाके आपका वही सेम टेस्ट आएगा। अब इसको 5 मिनट और खौला देंगे हम, ताकि लेमन का अच्छे से इसके अंदर अरक उतर आए। ये देखिए हमारी सिनेमन स्टिक कितनी अच्छी बड़ी हो गई है फूल के, और ये देखिए लेमन भी दोबारा से फूल रहे हैं। मैंने इसमें से सारी चिकन निकाल दी है। ये देखिए मैंने सारी चिकन निकाल ली है और इसमें इसके मसाले भी निकाल के रखे हैं थोड़े थोड़े से।
अब मैं आपको आगे का स्टेप बताती हूँ। ये देखिए, मैं थोड़ा सा मसाला इस तरह से निकाल लूँगी, थोड़ा सा पानी भी निकाल लूँगी इस तरीके से थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा मसाला मैंने निकाल लिया है। अब जो हमने ब्लैक पेपर बचा के रखा था, ये मैं उसमें ये डालूँगी और उसमें से 1-2 चुटकी बचा लूँगी। वाइट पेपर जो डाला था वो भी निकालूंगी, 1-2 चुटकी मैं बचा के रखूँगी। ये जो मैंने खप्सा मसाला पीसा था, वो खप्सा मसाला भी मैं थोड़ा सा डाल दूँगी और बस आधा चमचा बचा के रखूँगी। ये एंड में डालने से इससे ज़्यादा फ्लेवर आ जाता है, वरना जितने भी मसाले हमने बनाए सारा फ्लेवर इसका ख़त्म हो गया था। अब इसके अंदर चावल डाल देंगे। मैंने 3 कप चावल आधे घंटे पहले भिगा दिया था, ये बासमती राइस है। अब हम इसे चलाएंगे और इस स्टेज पे हम अपना नमक और ब्लैक पेपर का टेस्ट देख लेंगे। आपको अगर नमक कम लगता है तो आप जो मैंने एक क्यूब बताया था आप वो डाल सकते हैं। अब इसे हम पकाएंगे। ये देखिए, चावल इस तरह से हो गए हैं, इसमें बबल्स आ रहे हैं। अब हम इसकी गैस धीमी कर देंगे। देखिए, इस स्टेज पे पानी एकदम सूखा हुआ है, नीचे है पानी, हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। अब हम इस पर एल्युमिनियम फॉयल रखेंगे अच्छे से, ताकि इसकी भाप बाहर ना निकले, और इस पर अपना ढक्कन लगाएंगे। अब हम इसको धीमी आंच पे नीचे तावा रख के थोड़ी देर दम पे रखेंगे। चले हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फ्राई पैन अच्छे से गर्म हो गया है, मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून घी। आप चाहें तो खाली ऑयल में भी बना सकते हैं, और 1/4 टीस्पून ऑयल। ये देखिए, खप्सा राइस को एकदम स्पेशल बनाने के लिए इसमें जाते हैं ड्राई फ्रूट्स। ये देखिए, मैंने थोड़े से किशमिश ले लिए हैं और बस इसे हल्का सा सौटे करूँगी और फ़ौरन निकाल लूँगी कि ये पूरी काली पड़ जाती है। बस डाला और निकाल लिया। ठीक है, तेल हमारा अच्छा खासा गर्म है। अब इसमें जाएंगे काजू, बस हल्का सा सौटे किया, इसमें क्रिस्पीपन आ गया और बस इसे निकाल लिया। इसे हमें जलाना बिल्कुल भी नहीं है। ये है बादाम, मैंने इसको पानी में ओवन में 2 मिनट रख लिया था, तो ये उसकी वजह से एकदम अच्छे से गर्म हो गया, उसकी वजह से छिलका आराम से इसका उतर गया। आप चाहें तो भिगा के रख सकते हैं, फिर छिलका उतार दें। ये सब मैं गैस बंद करके काम कर रही हूँ ताकि ये जले नहीं, क्योंकि पहले ही हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था। ये हमारा गार्निश के लिए जाएगा। वाटर निकाला था मैंने मसाले का, ये हम इसमें डालेंगे। ये ब्लैक पेपर और वाइट पेपर मैंने निकाला था, बचा के रखा था पिंक, वो डालेंगे और इसे चलाएंगे। खप्सा मसाला भी थोड़ा सा मैंने बचा के रखा था, ये डालेंगे। मैंने गैस बंद कर दिया था ताकि मसाले जले नहीं। अब मैं वो दोबारा से गैस ओपन कर रही हूँ। मसाले का कच्चा फ्लेवर जा चुका है, बहुत ही टेस्टी है, तैयार हो गया है। अब देखिए, मुझे ये करना था कि जो हमने चिकन निकाली थी, वो चिकन है ना बहुत सूख जाती है निकालने के बाद। तो जो हमने अंदर तक तो मसाला पहुंचा दिया था, लेकिन जब हम ऊपर से इसको फ्राई करते हैं ना, तो ये वापस से दोबारा से एकदम लज्जत कम होती है इसकी। तो इसकी लज्जत को बढ़ाने के लिए मैंने इस तरह से किया था। ये सब आप सीख लीजिए, मेरा टिप्स एंड ट्रिक, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सब मेरी अपनी क्रिएट की हुई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ढूंढते रह जाओगे। अब इसे हमें बेसिकली फ्राई करनी है, और ये जाएगा इसमें 1 चम्मच लेमन जूस, क्योंकि ये दोबारा से तेज़ हो गया है, मसाले आ गए हैं, और हल्का सा नमक जाएगा। आप देख लीजिएगा मसाला इसमें, आप चख लीजिएगा कि मसाले में नमक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि चिकन में तो नमक है ही। ये अच्छे से चारों तरफ घुमा के इसका लेमन चारों तरफ फैला देंगे। पहले एक तरफ अच्छे से इसको गोल्डन फ्राई होने देंगे, फिर हम इसे पलटेंगे। ये देखिए, अब हम इस तरह से इसको पलट देंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है, ये देखिए, और इतना चटपटा और लजीज बना है ना कि हम देसियों को तो मज़ा ही आ जाएगा। इसका कलर भी देखिए कितना प्यारा और कितना खूबसूरत आया। अब हम इसमें नीचे का थोड़ा सा मसाला लेंगे और जहाँ चिकन में नहीं लगा है वहाँ भी अच्छे से लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से।
ताकि कोने कोने में इसका जो चटपटा मसाला है वो पहुंच जाए, कहीं से फीकी ना लगे ये। तो ये अंदर से एकदम मैरिनेशन की वजह से एकदम जायकेदार है और ये ऊपर से भी जायकेदार हो गई है। ये इस तरह से तो सारा मसाला निकालेंगे और लगा देंगे। ये देखिए मसाला भी एकदम अच्छे से लग गया है। मैंने दोबारा से, देखिए मसाला आपको नज़र आ रहा है, इसको दोबारा से मैंने ऐसे पलट लिया है। चलें अब ये हमारा जो चावल दम पे रखा था, हम इसकी शक्ल देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरीके का बना है। अब जो हमने अपने चिकन के पीसेस फ्राई किए थे वो इसके ऊपर सजा देंगे बारी बारी से। ये देखिए बड़े बड़े पीस कितने अच्छे लगते हैं इसमें। इसी तरह सारे पीस डाल देंगे। ये उसका जो हमारा तड़का था हम इसके ऊपर ये डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से ज़बरदस्त सा चटपट सा तड़का भी इसमें चला गया है। अब हम अपने इसमें ड्राई फ्रूट सजाएंगे। ये काजू डाल दिया हमने, ये देखिए इसमें किशमिश भी चली गई, बादाम चला गया। अब हम इसे ढक्कन ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसे 5 मिनट दम भी दे सकते हैं। हम जब इसके अंदर दम देते हैं तो उसकी खुशबू भी फैल जाती है और इसके अंदर जो सूखापन होता है वो वापस से मॉइस्चर की वजह से चिकन को थोड़ा सा गीला कर देता है। इसको मैंने ढक दिया, इसकी सारी भाप इसके अंदर ले लूँगी, फिर मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। चलें, हमारा ज़बरदस्त सा खप्सा राइस तो तैयार हो गया है। अब हम इसके लिए चटपटी सी मज़ेदार सी जो टोमेटो सॉस मिलता है, टोमेटो चटनी मिलती है, वो मैं कैसे बनाती हूँ चले बता देती हूँ आपको। मैंने 3 हरी मिर्ची लिया है। ये मैंने 7 से 8 कलियां लहसुन की उसको ग्रेटेड कर दिया है। ग्रेटेड इसलिए किया है ताकि इसमें चॉप होता और ग्रेटेड करने से थोड़ा जूसी हो जाता है वो, मुझे इसके चंक्स नहीं चाहिए। अब इसमें मैं हरा धनिया डालूँगी, 1/2 कप हरा धनिया। टोमेटो मैंने 3 लिया है, मीडियम साइज़ के, मैं ज़्यादा बना रही हूँ। 2 चम्मच मैंने विनेगर लिया है। विनेगर इसलिए लिया है कि टमाटर की चटनी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। मैं विनेगर जब डालती हूँ तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, आप 1 हफ्ते तक इसे रख सकते हैं फ्रिज में। और मैंने ये सॉल्ट डाला है। अब हम इसे चॉपर में चला लेंगे। हमें इसे बिल्कुल भी बारीक नहीं करना है, ये मोटी मोटी क्रश टाइप की होती है। ये देखिए इस टेक्सचर का है ये। अगर आप इसको मशीन में ग्राइंड कर रहे हैं तो आप इसको दरदरा मोटा पीस लीजिएगा। बहुत ही आला, एकदम परफेक्ट ज़बरदस्त है ये, मज़ा आ गई। बहुत ही स्पाइसी है। आप अपने हिसाब से इसके बैलेंस कर लीजिएगा कि आपको कितनी मिर्ची वगैरह चाहिए। ये देखिए मेरा चटपटा सा ज़बरदस्त सा खप्सा मसालेदार राइस तैयार है। इसके ऊपर देखिए मैंने जो चिकन मैरिनेशन किया था अंदर तक के एकदम टेस्टी है, ऊपर से क्रिस्पी है। जो मैंने फ्राई किया था मसालों के साथ, आपको तमाम सीक्रेट्स बताए थे, इतना ज़बरदस्त है। इसमें एक एक चीज़ के फ्लेवर उठ के आ रहे हैं। खप्से मसाले में अक्खे मसाले कुछ नहीं होते हैं सिवाय सिनेमन स्टिक के, लेमन के। बाकी जो भी इसमें कुछ भी है वो सब इसमें पाउडर मसाले की खुशबू, और वो पूरा घर मेरा महक रहा है इस खुशबुओं से। इंशाल्लाह आप इसे ज़रूर बनाइए, अपनी दावतों में बनाइए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बुला के खिलाइए। इतना ज़बरदस्त, आपको मज़ा आ जाएगा। और आप मेरी हर रेसिपी को इसी तरह देखिए, आपको तमाम रेसिपी में कुछ ना कुछ क्रिएटिवनेस मिलेगी ही मिलेगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी मैं डिशें बनाती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मेरी वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है। मुझे आप लोगों का कमेंट पढ़ना बहुत पसंद है। चलती हूँ, फिर आऊँगी एक अपनी नई ज़बरदस्त सी क्रिएटिव रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।